मूवी की शुरुआत में हम 40 साल के एंडी को देखते हैं। एंडी एक वर्जिन लौंडा है और वो अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता है। एंडी को एक्शन फिगर्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है और अपने इसी शौक के चलते एंडी ने अपने पूरे अपार्टमेंट को एक्शन फिगर से भरा हुआ है। इसके अलावा एंडी स्मार्ट टेक नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में भी काम करता है। एक दिन एंडी के साथ काम करने वाले जैक, कार्ल और डेविड उसे अपने साथ पोकर गेम खेलने के लिए इनवाइट करते हैं। एंडी का भी आज तक कोई दोस्त नहीं बना था, इसलिए उसे इस बात की बहुत खुशी होती है कि कोई उसे इनवाइट कर रहा है। इसलिए वो उन्हें आज रात को मिलने के लिए हाँ बोल देता है। रात को एंडी पोकर गेम खेलने के लिए जाता है और गेम खेलते वक्त वहाँ पर बैठे चारों दोस्त एक दूसरे को अपनी अपनी घपाघप की कहानियां बताने लगते हैं। लास्ट में एंडी की बारी आती है, पर उसने आज तक किसी के साथ भी घपाघप नहीं किया था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। पर फिर भी अपनी इज्जत बचाने के लिए एंडी अपने मन से ही एक झूठी कहानी बनाकर उन्हें सुनाने लगता है। पर बाकी के बैठे हुए तीनों घपाघप में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे, इसलिए वो एंडी का झूठ पकड़ लेते हैं। फिर एंडी सबको सच बता देता है कि वो एक वर्जिन है, तो ये सुनकर बाकी तीनों उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। फिर एंडी वापस अपने घर आ जाता है और सोचता है कि कल तक तो सभी लोग इस बारे में भूल जाएंगे। फिर अगले दिन जब एंडी स्टोर में जाता है तो वो देखता है कि उसकी वर्जिन होने वाली बात जंगल में लगी किसी आग की तरह पूरे स्टोर में फैल चुकी है। यहाँ तक कि उसकी बॉस पावला को भी इस बारे में पता चल जाता है। इसके बाद एक बूढ़ा अंकल एंडी के पास आता है और उसे दिलासा देते हुए बोलता है कि इस उम्र में वर्जिन होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो बोलता है कि तुम्हारी उम्र ही कितनी है, 25 साल। जिस पर एंडी बोलता है कि मैं 40 साल का हूँ। अब ये सुनकर बुड्ढा भी शॉक्ड हो जाता है और वो उसे बोलता है कि अबे लल्लू, तुझ पर धिक्कार है, तू छेद के बिना जिंदा रहकर क्या करेगा। ये सुनकर एंडी बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और भागता हुआ शॉप से बाहर निकल जाता है। एंडी शर्म के मारे अपनी जॉब क्विट करने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और उसको बोलता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हें एक बार तो घपाघप करने का ट्राई करना चाहिए। एंडी को भी ये बात अच्छी लगती है और वो डेविड की बात मान जाता है। फिर रात को सोते वक्त एंडी को याद आता है कि उसने पहले भी कई बार लड़कियों के साथ घपाघप करने का ट्राई किया था, पर कभी भी वो अपने इस महान काम को पूरा नहीं कर पाया। अगले दिन हम देखते हैं कि डेविड, कार्ल और जे अब एंडी के दोस्त बन जाते हैं और वो तीनों कसम खाते हैं कि वो एंडी का किसी लड़की के साथ तो घपाघप करवा के ही रहेंगे। इसके लिए वो चारों रात को क्लब जाते हैं और वहाँ पर सबसे पहले जे एंडी को लड़की पटाने की टेक्निक सिखाता है। वो एंडी से कहता है कि क्लब में जो लड़की सबसे ज्यादा नशे में है उससे जाकर बात करो, उसे पटाओ और उसके साथ पूरी रात घपाघप करो। एंडी भी उसकी बात मानकर एक लड़की के पास जाता है और उसे घपाघप करने के लिए पटा लेता है। पर वो लड़की क्लब में से निकलने से पहले बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है और घपाघप करते वक्त वो एंडी के ऊपर ही उल्टी कर देती है, जिससे एंडी का सारा कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। अगले दिन एंडी के दोस्त एंडी को लेकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि कल रात एंडी ने धुआंधार संभोग किया होगा। पर जब एंडी उनको अपनी कल रात की दुख भरी दास्तां बताता है तो ये सुनकर एंडी के दोस्त सोचते हैं कि इस चूतिए से तो कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो तीनों फिर से एंडी की मदद करने की कोशिश करते हैं और वो देखते हैं कि स्टोर में एक लड़की आई है, तो वो एंडी को उस लड़की को अटेंड करने के लिए बोलते हैं। उस लड़की का नाम ट्रिश होता है और जब एंडी उससे बात करने लगता है तो ट्रिश को वो काफी पसंद आता है और वो जाने से पहले एंडी को अपना नंबर देकर जाती है। एंडी ये देखकर बहुत खुश होता है कि पहली बार उसे किसी लड़की ने अपना नंबर दिया है। इसके बाद जे एंडी के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें अपने लुक्स और पर्सनैलिटी पर भी काम करना चाहिए। इसके लिए जे एंडी को एक ब्यूटी पार्लर लेकर जाता है जहां उसकी वैक्सिंग होती है। फिर जब एंडी अपनी शर्ट उतारता है तो उसके चेस्ट पर बहुत सारे बाल होते हैं। एंडी के बालों को देखकर ब्यूटिशियन भी चौंक जाती है और वो अपने स्टाफ को बोलती है कि आज मेरी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, क्योंकि मेरा पूरा दिन तो इस भालू को इंसान बनाने में ही चला जाएगा। इसके बाद एंडी की वैक्सिंग शुरू होती है और वैक्सिंग कराते वक्त एंडी को इतना दर्द होता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर में से बाहर निकल जाती है। अब एंडी इस दर्द को झेल नहीं पाता, इसलिए वो वैक्सिंग के बीच में से उठकर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन एंडी कार्ल को बोलता है कि मैं बहुत बड़ा चोमू था जो मैंने जय की बात मानी। पर इस पर कार्ल उसे बोलता है कि तुम चोमू तो अभी भी हो, पर हमेशा हैंडसम दिखना ही सब कुछ नहीं होता, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। फिर एंडी उसे ट्रिश के बारे में बताता है, पर कार्ल उसे बोलता है कि ट्रिश को सेट करने से पहले तुम किसी दूसरी लड़की के साथ पहले प्रैक्टिस कर लो, और वो उसे एक बुक स्टोर में लेके जाता है। वहाँ एंडी बेथ नाम की एक लड़की से मिलता है जो उस स्टोर में काम करती थी। फिर एंडी बेथ से काफी देर तक बातें करता है और वो उसे अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता है। इसके बाद डेविड एंडी के घर पर आता है और वो उसे अपनी मिया खलीफा की रोमांचक कहानियों का पूरा कलेक्शन देते हुए बोलता है कि आज रात को उन्हें देखते हुए तुम अपनी हाथ गाड़ी जरूर चलाना। अब पहले तो एंडी डेविड को मना कर देता है और बोलता है कि मुझे ये सब नहीं देखना, पर डेविड के जाते ही वो इन डीवीडीज को चलाकर देखने लगता है। अब कुछ देर तक देखने के बाद एंडी को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे चेंज करके भाईजान की फिल्म देखने लगता है। फिर अगले दिन एंडी ट्रिश को डेट पर जाने के लिए कॉल करता है,
पर उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो उससे बात कर पाए, इसलिए वो फोन काट देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली एंडी ट्रिश को डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है। फिर रात को दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद ट्रिश एंडी को अपने घर पर लेके जाती है और वहां पर वो दोनों घपाघप का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। अब एंडी को तो घपाघप करना आता नहीं था, इसलिए जब ट्रिश उसे अपने छोटे चेतन पर प्रोटेक्शन लगाने के लिए बोलती है तो एंडी इस काम को भी नहीं कर पाता और वो 10-15 प्रोटेक्शन ऐसे ही खराब कर देता है। इसके बाद वो दोनों फिर से घपाघप का प्रोसेस स्टार्ट करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर ट्रिश की बेटी मार्ला अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है और बिस्तर पर पड़े हुए प्रोटेक्शन को देखकर सोचती है कि उसकी माँ ने घपाघप के 10-15 राउंड तो खेल ही लिए हैं और अभी वो और खेलना चाहती है। लेकिन तभी ट्रिश उसे समझाती है कि उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ एंडी भी चुपचाप अपने बिस्तर से उठता है और अपने कपड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन काल और जे जब एंडी से उसकी डेट के बारे में पूछते हैं तो एंडी उन्हें बताता है कि ट्रिश के 2 बच्चे हैं और उनमें से एक की तो शादी भी हो चुकी है और उसका भी एक बच्चा है। ये बात सुनकर वो दोनों एंडी का बहुत मजाक उड़ाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम तो एक दादी अम्मा को डेट कर रहे हो। फिर जे एंडी को ऐसी फैमिली वाली औरतों से दूर रहने के लिए बोलता है, पर एंडी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। फिर रात को ट्रिश और एंडी फिर से डेट पर मिलते हैं और यहाँ पर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि अब वो दोनों अपनी 20वीं डेट पर घपाघप करेंगे और तब तक वो दोनों घपाघप से दूर रहेंगे। फिर ट्रिश एंडी से उसके फ्यूचर गोल्स के बारे में पूछती है, जिस पर एंडी बोलता है कि वो अपनी एक शॉप खोलना चाहता है पर उसके पास पैसे नहीं है। इस पर ट्रिश उसे बताती है कि तुम्हारे पास जो एक्शन फिगर्स के कलेक्शन है तुम उसे ऑनलाइन बेच क्यों नहीं देते, क्योंकि उसके बदले तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब ट्रिश की इस बात को सुनकर एंडी भी इसके लिए राजी हो जाता है। अगले दिन जब एंडी स्टोर पर काम कर रहा होता है तभी उसके बाद ट्रिश का कॉल आता है और वो जल्दी से उसे अपने घर पर आने के लिए बोलती है। फिर एंडी भागता हुआ ट्रिश के घर पहुंचता है और वो वहां जाकर देखता है कि मार्ला ट्रिश के साथ बहस कर रही है और बोल रही है कि मुझे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घपाघप करना है, क्योंकि मेरे कॉलेज की सभी लड़कियां कर चुकी हैं इसलिए मुझे भी करना है। पर इस पर ट्रिश मार्ला को अपनी कॉलेज लाइफ एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि मैं भी अपनी जादुई गुफा में किसी भी अलादीन को घुसा लेती थी, जिस वजह से मुझे बाद में बहुत प्रॉब्लम्स हुई। पर मार्ला ट्रिश की कोई बात नहीं सुनती और बोलती है कि मुझे तो घपाघप करना ही है। फिर एंडी ट्रिश को बोलता है कि मैं उससे बात करता हूँ और वो उसे एक थेरेपिस्ट के पास लेके जाता है। फिर वहाँ पर जब मार्ला बताती है कि वो एक वर्जिन है तो उसकी ये बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर तभी वहाँ एंडी भी बोलता है कि मैं भी वर्जिन हूँ, पर कोई भी उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करता। फिर घर आते वक्त एंडी मार्ला को बोलता है कि उसकी ये वर्जिन वाली बात वो अपनी मॉम को ना बताए। फिर मार्ला उससे पूछते कि तुम इस बारे में मॉम को कब बताओगे, तो एंडी बोलता है कि मैं जल्दी ही उसे बता दूंगा। फिर रात को ट्रिश और एंडी ट्रिश के कहने पर उसके सारे एक्शन फिगर्स बेचने के लिए पैक कर रहे होते हैं, पर तभी ट्रिश के अंदर हवस जागने लगती है और वो एंडी के पास आकर उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देती है। पर एंडी अभी ये सब करने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए वो ट्रिश को बोलता है कि पहले हमें इन सभी टॉयज को पैक कर लेना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। अब ये सुनकर ट्रिश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ घपाघप करने के लिए तड़पे जा रही हूँ और तुम हो कि जो अपने टॉयज के पीछे पड़े हुए हो। वो उसे बोलती है कि साले तू इन टॉयज को अपने पिछवाड़े में डाल ले, और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद जे अपनी वाइफ की प्रेग्नेंट होने की खुशी में एक क्लब में पार्टी रखता है, जिसमें वो अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करता है। वहाँ पर एंडी की मुलाकात एक बार फिर बुक स्टोर वाली बेथ से होती है। बेथ पहले कुछ देर तक तो एंडी से बातें करती है और फिर वो उसे घपाघप करने के लिए अपने घर ले जाती है। घपाघप करने से पहले बेथ उसे अपनी कुछ फैंटेसी सुनाती है, जिसको सुनकर एंडी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर बेथ बाथटब में नहाने के लिए जाती है और वहाँ पर पड़े एक शावर के हैंडल को अपने मौत के कुएं में डालकर खुद को मजे देने लगती है। अभी सब देखकर एंडी को बहुत अजीब लगने लगता है और वो बाथरूम से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर उसके तीनों दोस्त भी आ जाते हैं और उसे समझाते हैं कि ट्रिश एक बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हें उसको खोना नहीं चाहिए। ये सुनकर एंडी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो अपने घर आ जाता है। दूसरी तरफ मार्ला भी अपनी माँ को समझा रही होती है कि सिर्फ घपाघप ना करने की वजह से आप उसे छोड़ नहीं सकती। एंडी थोड़ा अजीब जरूर है, पर वो एक बहुत अच्छा इंसान है। फिर ट्रिश भी एंडी से माफी मांगने उसके घर पर जाती है। फिर एंडी जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर ट्रिश डेविड की मिया खलीफा की डीवीडीज को देख रही होती है। ट्रिश को लगता है कि एंडी एक बहुत बड़ा ठरकी है और मैं ऐसे ठरकी इंसान के साथ नहीं रह सकती। इधर एंडी उसे समझाने के लिए उसके पास जाता है, पर ट्रिश वहाँ से भागकर बाहर चली जाती है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। फिर एंडी भी अपनी साइकिल उठाता है और वो ट्रिश के कार के पीछे जाने लगता है। एंडी ट्रिश के पास जल्दी पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट लेता है, पर रास्ते में एक खड़ी हुई कार से उसकी टक्कर हो जाती है और वो जोर से नीचे गिरता है। ये देखकर ट्रिश भागते हुए एंडी के पास आती है और फिर फाइनली एंडी ट्रिश को बता देता है कि वो एक वर्जिन है और इसलिए वो अब तक उसके साथ घपाघप करने से भाग रहा था।
फिर ट्रिश भी उससे माफी मांगती है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।